बताइए दीदी, दुख पड़ेगा तो हम लोग शिव के गुरु माने हैं तो मर जाएंगे, या उस यीशु मसीह माना है तो नहीं मरेगा। कहता है सब आके दोगला लोग कि से वही भगवान है, कोई भगवान धरती पर नहीं था। यीशु मसीह के मान लो, पिता परमेश्वर यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह सब कल्याण करते हैं, कोनो तरह का दिक्कत नहीं है। हम लोग आप लोग का सब फ्री में इलाज करेंगे। बड़ी बड़ी तरह तरह का लालच देता है और दे के और अपना यीशु मसीह में लोग जोड़ता है। लालच के मारे माने 50 घर में से 40 घर ने सब पलट गया, यीशु मसीह में हो गई। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करें। देशवासियों गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग जो 7 युगों तक हमनी के सोचे थे नहीं कि हम लोग के वो चीज़ मिलेगा, वो चीज़ श्री हरेंद्रानंद साहब ने हम लोग के दिए हैं। हम लोग के दादा बाप का सौभाग्य नहीं हुआ था कि 3 सूत्र के पालन करें, हम लोग घर बैठले महादेव की पूजा कर ले, नहीं उन लोग का भाग था। लेकिन हम लोग का भाग है कि हम लोग 3 सूत्र के पालन करके अपना समस्या के हल निकालते हैं, अपन दिल का दुख उनसे सुनाते हैं। है देखिए, हम लोग बड़ा श्रद्धा भक्ति से शिव गुरु में घोषणा कराते हैं। देखिए एक घड़ी प्रतिदिन गुरु बहना लोग कहीं कहीं के दूर दूर के बहुत दूर दूर के गुरु बहना लोग फ़ोन कर कर के और घोषणा करा रही हैं। चर्चा जब से हम माने जारी किए हैं, डाल रहे हैं, तब से गुरु बहना लोग भी जारी किए हैं घोषणा कराने में। बहुत सा गुरु बहना कह रही है कि दीदी हम 10 बरस ले हैं, तो हम 5 बरस ले हैं, तब 3 साल से हैं, तो 2 साल से हैं, लेकिन घोषणा हम लोग के नहीं हुआ है। ऐसा ही हम लोग शिव को गुरु मान लिए हैं, चर्चा करते हैं, जो बुझाता है दया मांगते हैं, लेकिन लोग कहता है कि जब तक घोषणा ना कराइएगा आप लोग का अनुभूतियाँ नहीं मिलेगा। तो दीदी कौन करेगा? लोग कोई पैसा मांगता है तो करेगा कौन घोषणा? तो हम बोलते हैं कि भाई हम नंबर दिए, हमारे पर फ़ोन कीजिए, हम घोषणा करेंगे। तो ऐसा ही हमारा नंबर पढ़ करके एक गुरु बहना गया जिला में उनका घर है, और हमारे पास फ़ोन करके रोने लगी, बोलने लगी कि देखिए दीदी, हम लोग 50 घर के बस्ती थे, 50 घर के, और सभी थोड़े बहुत सभी 50 घर के लोग ने जुड़ गया था शिव गुरु में। बहुत 3 टुक में 2 टुक में खूब बढ़िया से चर्चा हम लोग करते थे, बहुत धूमधाम से करते थे, अच्छा से मेल से। अब क्या हुआ है कि साल भर से बहुत सा यीशु मसीह वाला लोग चल रहा है, घर घर केवाड़ी पीट के आ लोग केवाड़ी खोलवा के लालच दे रहा है कि तुम्हारा दुख दलिदर पर पैसा, दुख पड़ेगा तो पैसा देंगे, हॉस्पिटल में फ्री में दवाई होगा, तुमको कोनो तरह के दिक्कत ना होगा, तुम शिव के गुरु मान अथी यीशु मसीह के मान लो, पिता परमेश्वर यीशु मसीह हैं, यीशु मसीह सब कल्याण करते हैं, कोनो तरह का दिक्कत नहीं है, हम लोग आप लोग का सब फ्री में इलाज करेंगे। बड़ी बड़ी तरह तरह का लालच देता है और दे के और अपना यीशु मसीह में लोग जोड़ता है। लालच के मारे माने 50 घर में से 40 घर ने सब पलट गया, यीशु मसीह में हो गई। और हम लोग 10 घर मिल के अपने गुरु के चर्चा संभारे हैं कि चाहे प्राण जाएगा तो जाएगा, हम लोग का वचन नहीं जाएगा, हम लोग शिव गुरु से अब दूर कहीं नहीं जाएंगे। बताइए दीदी, दुख पड़ेगा तो हम लोग शिव के गुरु माने हैं तो मर जाएंगे, या उस यीशु मसीह माना है तो नहीं मरेगा। कहता है सब आके दोगला लोग कि से वही भगवान है, कोई भगवान धरती पर नहीं था, जो थे तो यीशु मसीह थे। और कोई लोग गुरु का कहते हैं, का शिव कहते हैं, का है, कुछ नहीं है। बहुत तरह तरह शिकायत करता है, फ़ोटो निकलवा के फेंकवा देता है और कहता है कि यीशु मसीह के मान लो। यीशु मसीह धरती पर आए हैं तो धरती के उजियार हुआ है, न तो पहले सब अंधियारा था, कुछ नहीं था। तो हम लोग का दिल में बहुत चोट बैठता है दीदी, हम रो के हम लोग बयान करते हैं कि कैसे इतना गुरु बहना थी, शिव गुरु के चर्चा में लगी थी, आज इतना गुरु बहना ले यीशु मसीह में हो गई और हम लोग 10 घर बच गए। तो हम उन लोग को समझाएं कि दीदी लोग देखिए, घबराइए मत आप लोग कि हम लोग 10 घर हैं,
10 घर से आप 100 घर हो सकती हैं। चिंता मत कीजिए। जितना गुरबहाना लोग वही हैं, सब जात से कुजात हुई हैं। वो अपना जात धर्म में नहीं है, वो बिल्कुल कुजात हो गई, कोनो धर्म में नहीं है, बिल्कुल बेधर्म के हो गए। तो जाने दीजिए, आप लोग जिस धर्म पर टिके हैं टिकल रहिए। एक दिन ना एक दिन सब साहब ही बात कह के गए हैं कि लोग छितराएगा और जब मुसीबत आएगा तो धीरे धीरे सब बटोरा जाएगा। तो वो सब एक दिन बटोरा जाएगा, सब यीशु मसीह के छोड़ के और शिव गुरु में आ जाएंगे। आप देखत रहिएगा, चिंता मत कीजिए, रोइए मत। आपका लॉर्ड महादेव देखते हैं कि आप कितने चिंतित में हैं कि हमारे गुरबहाना लोग यीशु मसीह में हो गई, हमारे शिव गुरु के छोड़ के। ये तो हो नहीं सकता है कि हम तो यही कई बार सवाल डाले हैं यीशु मसीह वाला से। हमारे दरवाज़ा पर आके बलोरो लगा करके हारमोनिया बींजू नाल बजा के गा रहा था, पूरा उनका बारे में अथी कर रहा था। तो हम घर में से जाने लगे कि नहीं, इन लोग से हम कुछ सवाल डालें। तो मेरा घर का परिवार लोग कहा कि झगड़ा झुंझट करने से क्या मतलब है, उन लोग आया है चिल्ला कर जाएगा और अपना काम करेगा, हम लोग जिसमें हैं उसमें रहेंगे। तो दीदी हम फिर भी किसी से पूछे हैं कि अच्छा ये बताइए, आपका यीशु मसीह सब हैं, ना सूरज बाबा हैं, ना शंकर जी हैं, ना गणेश भगवान हैं, ना दुनिया जहान कोई नहीं है, ऑर्डिनरी कोई देवता नहीं है धरती पर। जब तुम्हारे यीशु मसीह हैं तो सूरज बाबा के एक दिन अस्त कर दे या अपने उग जाए, तो हम लोग जान जाएंगे कि यीशु मसीह सत्य हैं और वही धरती पर आए थे। और जो धरती जल थल था वही धरती को उपराजन किए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को वही बनाए हैं। तो हम लोग जान जाएंगे कि यीशु सबसे बड़ा है। तो बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, काहे क्यों नहीं होगा, सबसे जब बड़ा है वही पहले धरती पर आए तो सूरज बाबा को अस्त कर दें और अपने सूरज बाबा बन के ऊ के संसार के अंजोर कर दे। खाली दुनिया के भड़काने से नहीं होगा कि अब दुनिया के भड़का के अपने जात से हटा के कुजात में कर दीजिएगा। अभी उन लोग का लौक नहीं रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लालच में पड़ी है। लालच कोई नहीं काम आएगा। बताइए कि हम करोड़ों आदमी का यीशु मसीह में जोड़ देंगे और जोड़ के करोड़ों आदमी के हम बोझा चला सकते हैं। करोड़ों आदमी बीमार नहीं होगा, करोड़ों आदमी मरेगा नहीं, करोड़ों आदमी का रोग नहीं होगा। उनका तो इतना बेजोड़ रोग होगा कि दवाई करने में डॉक्टरी के द्वार नहीं नजर आएगा। आप लोग देखते रहिएगा। और जिस बहन रो रही है शिव गुरु के लिए, साहब कहे हैं कि जो महादेव के लिए 1 ठो 500 गिराता है उसके लिए महादेव दरिया बहाने पर तैयार हो जाते हैं। साहब ही बात बोले हैं कि जब हमारा औकात, जब महादेव का औकात नहीं है कि शिव चीज़ को रोक सके। कोई रांची में हम लोग गए थे तो लोग बोला था कि बाप रे बाप हम लोग कम भीड़ मांगते हैं और ये लोग 2-2 हज़ार लोग आ जा रहा है। तो इसी पर साहब बोले थे कि रे क्या बोल रहे हो, जब महादेव का औकात नहीं है कि शिव शीश के बाढ़ रोक ले तो हरेंद्रा कौन होता है बाढ़ रोकने वाला। तो सही कोई नहीं रोकेगा। जब हरेंद्रानंद जब दे दिए हैं 3 सूतर और महादेव का शीश लोग हैं तो जैसे बाढ़ आता है उमड़ के वैसे बाढ़ आएगा। आता है बाढ़ और 10 घर के 40 घर के उन लोग का मोहने से कुछ नहीं होगा। लास्ट में आप लोग देखिएगा दीदी, जैसे घर घर केवाड़ी पीट पीट के मोहते हैं, जात से प्रजात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गुरु भाई लोग उखाड़ मिलेंगे, उन लोग का उखाड़ के धर देंगे, पिटा जाएंगे 2-4 ठैया। उन लोग ये सब करल छोड़ देंगे, जात से कुजात बनावल छोड़ देंगे, घर में बुला के ये सब लालच दिहल बंद कर देंगे। हरेंद्रानंद लालच नहीं दिए हैं कि तुम लोग का पैसा देंगे, तुम लोग का रुपया देंगे, तुम लोग मरेगा नहीं, तुम लोग जिंदा रहेगा। ये बात नहीं कहे हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान। ये हरेंद्रा का ज्ञान। तो देखिए दीदी लोग, हम लोग का जो साहब ज्ञान दिए उस पर अड़ल रहिए और चिंता मत कीजिए। एक दिन सब कोई आके आपका शरण में गिरेगा, आपका नहीं महादेव का शरण में गिरेगा। आपका उस दिन सीना 3 गज का टाइट होगा कि आप लोग बही थी और फिर आकर के शिव गुरु में जुड़ गई। आप लोग रोइए मत, आप दीदी शांति रखिए। कोई ना कोई कृष्ण भगवान लेखा अवतार ले लेगा कि उन लोग का चहेट के रास्ता छोड़ा देगा और उन लोग छोड़ देंगे। ये के लिए साधु संत सभी लोग खिलाफ हैं। पूरा जितना विश्व में साधु संत हैं वो सभी खिलाफ हैं। एगो हम खिलाफ नहीं है, एगो आप खिलाफ नहीं है। पूरा से बागेश्वर के बाबा हैं वो भी खिलाफ हैं। सीहोर के एगो बाबा प्रवचन कर रहे हैं वो भी खिलाफ हैं कि सब जात से कुजात कर रहा है और लोगों के भटका रहा है, धर्म के राह से अधर्म पर भटका रहा है। तो दीदी
आप शांति से 10 घर हैं, आप चर्चा कीजिए और मन तन लगा के रहिए और चिंता मत कीजिए, रोइए मत, हेडक से बीमार मत होइए। आप केवल सब साहब पर छोड़ दीजिए, साहब सब समस्या के हल कर देंगे। तो दीदी लोग दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए, चर्चा कीजिए, लोगों के बताइए, लोगों के जोड़ने के प्रयास कीजिए। वो खींच रहा है, आप लोग जोड़ रहिए, पीछे मत हटिए। प्राण जाए तो जाए, प्राण जाए तो जाए, बहु बच्चन न जमाड़ रहिए, हटिए मत पीछे। इतने कह के अपना वाणी गुरु के चरणों में रखते हैं और सभी अपने महादेव के चरणों के प्रणाम, माँ भगवती के प्रणाम, साहब आनंद लीलम दीदी के प्रणाम, सभी देशवासियों गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।